हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम करेंगे 1000 बेस्ट करंट अफेयर जो हम कर रहे हैं 2021 के जनवरी से दिसंबर तक, उसका सेट नंबर 2। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी अभी वॉल्ट डिज्नी के इतिहास में पहली चेयरपर्सन जो महिला हैं वो कौन बनी हैं? ये फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन है वॉल्ट डिज्नी की। इनका नाम है सूजन आर्नोल्ड। सूजन आर्नोल्ड उन 98 साल के इतिहास में वॉल्ट डिज्नी के पहली बार एक महिला जो हैं वो इसकी हेड बनी हैं। अभी अभी भारत और रशिया ये दोनों मिलकर 5 लाख AK-203 असॉल्ट राइफल बनाएंगे भारत में। कहाँ पर? तो ये बनेगी एक जगह जिसको बोलते हैं कोरवा, और कोरवा है अमेठी में, अमेठी है यूपी में, और अमेठी से मंत्री कौन है? लोकसभा सांसद। तो अमेठी कॉन्स्टिट्यूएंसी है स्मृति ईरानी की, और स्मृति ईरानी हमारी महिला बाल विकास मंत्री हैं, यानी मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये भी ध्यान रखिए। तो AK-203 ये इंडिया और रशिया का जॉइंट प्रोजेक्ट है। तो ये प्रोजेक्ट है क्या? बेसिकली AK-203 काफ़ी पावरफुल गन होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं राइफल, और ये रिप्लेस करेगी हमारी आर्मी की जो इंसास राइफल है उसे, जो बहुत पुरानी हो गई है क्योंकि 30 साल पुरानी ये गन है। तो हमारा प्लान ये है कि हम 20,000 राइफल रशिया से डायरेक्ट खरीद लेंगे, और उसके बाद 5 लाख हम इंडिया में बनाएंगे अमेठी के कोरवा में। ये हमारा प्लान है। और रशिया जो है उसमें हमारे जो एम्बेसडर हैं उनका नाम है पवन कपूर। पवन कपूर, राइट। और रशिया की एक कंपनी है रोजाटॉम। ये भारत में कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रही है। ये कहाँ पे है कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट? ये तमिलनाडु में है। इसको बना रही है रोजाटॉम। इतना ही नहीं, रशिया के एक पर्सन हैं जिनका नाम है दिमित्री मुराटोव। दिमित्री मुराटोव, इन्हें अभी अभी नोवाया गजेटा अपने अखबार के लिए नोबेल पीस प्राइज मिला है पत्रकारिता के लिए। और नोबेल पीस प्राइज फिलीपींस की मारिया रेसा को भी मिला है। ये एक वेबसाइट चलाती हैं जिसका नाम है रैपलर। और एक जहाज है सुशील, ये रशिया ने भारत को बना के अभी अभी दिया है। ठीक है, ये एक इंडियन नेवी फ्रीगेट है, ये भी ध्यान रखिए। वैसे एक रशियन फिल्म फेस्टिवल हुआ था, रशियन फिल्म फेस्टिवल इंडिया में हुआ था। इसके एम्बेसडर बने थे फेमस डायरेक्टर इम्तियाज अली। और रशिया इंडिया को डाई अमोनियम फॉस्फेट फर्टिलाइजर भी प्रोवाइड करेगा। इसके लिए हमने MOU रशिया के साथ साइन किया है। डाई अमोनियम फॉस्फेट। रशिया के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। अभी अभी क्रिकेट के इतिहास में तीसरे खिलाड़ी कौन है जिन्होंने टेस्ट मैच में एक ही पारी में 10 विकेट लिए? ऑल टेस्ट विकेट्स इन इनिंग्स। इनका नाम है अजाज पटेल। और अजाज पटेल न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है, और न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री हैं जैकिंडा आर्डन। तो इन्होंने इंडिया के खिलाफ पूरे 10 विकेट लिए। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में ये मैच हुआ था। और इनसे पहले जो दो थे वो थे जिम लेकर और अनिल कुंबले। तो ये तीसरे थे अजाज पटेल। और न्यूजीलैंड में हमारे एम्बेसडर हैं मुक्तेश परदेशी। अभी अभी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंडर काम करता है, तो उसकी चेयरपर्सन कौन बनी है? तो इनका नाम है अलका उपाध्याय। द आंसर इज अलका उपाध्याय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपसे ये पूछें कि इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी जो अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण है जो वाटरवेज बनाता है, उसका चेयरमैन कौन बना है? तो आंसर है संजय बंदोपाध्याय। ये बने हैं इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन। अभी अभी नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के चेयरमैन कौन बने हैं? NARCL को आप बैड बैंक भी बोल सकते हैं। तो ये जो बैंक्स होते हैं हमारे, उनसे जो बैड लोन्स हैं या नॉन परफॉर्मिंग एसेट हैं उनको बाय करेगी। और फिर एक और कंपनी है जिसका नाम है IDRCL, वो उनको सेल करने की कोशिश करेगी, उनको रिस्ट्रक्चर करेगी। तो NARCL के बने हैं प्रदीप शाह, और IDCRL के बने हैं अभी अभी मिस्टर जैन।
तो ये दोनों आपको पता होना चाहिए। संजय जैन, पूरा नाम है संजय जैन, ये बने हैं IDRCL के, और NARCL के बने हैं प्रदीप शाह। NARCL को आप बैड बैंक भी बोल सकते हैं। भारत का पहला सर्वे वेसल जो लॉन्च किया गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर ने कोलकाता में, इसका नाम क्या था? इसका नाम है INS संधायक। INS संधायक। और 2021 जून में एक जहाज है जो डीकमीशन हुआ था, उसका नाम भी था INS संधायक। ये जो जहाज है ये हाइड्रोग्राफिक सर्वे के काम आएगा, और वक्त आने पर ये डिजास्टर मैनेजमेंट ऑपरेशन, डिजास्टर रिलीफ रेस्क्यू ऑपरेशन भी कर सकता है। तो ये है INS संधायक, और इसको बनाया किसने है? इसको बनाया है गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर ने। गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर, जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। और हमारी जो नेवी के चीफ हैं वो कौन है इस समय? वो हैं R हरि कुमार। R हरि कुमार। अभी अभी भारत ने 11वां एक्वावेरिन एक्सरसाइज किया। आपको बताना है कौन से कंट्री के साथ किया। एक्वावेरिन एक्सरसाइज इंडिया और मालदीव्स के बीच में हुआ, और ये 11वीं बार हुआ, राइट। और ये हुआ कहाँ पे था? ये इस बार कड़धू आइलैंड में हुआ था, जो मालदीव्स में है। मालदीव्स की कैपिटल माले है, और मालदीव्स के एक पर्सन हैं अब्दुल्ला शाहिद। अब्दुल्ला शाहिद यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट हैं इस समय। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है मालदीव्स के बारे में। और मालदीव्स में हमारे एम्बेसडर कौन है? मुन्नू महावर। मुन्नू महावर। मालदीव्स में हम एक अड्डू टूरिज्म जोन भी बना रहे हैं। अड्डू टूरिज्म जोन। अभी अभी भारत में एक स्कीम स्टार्ट हुई है, श्रेष्ठा। ये किस मिनिस्ट्री ने शुरू करी है? रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल्स इन टारगेटेड एरियाज, यानी श्रेष्ठा। तो ये जो स्कीम है दलित स्टूडेंट्स के लिए है, शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स के लिए है, और ये 6 दिसंबर को लॉन्च की गई थी। 6 दिसंबर 2021। 6 दिसंबर को डॉक्टर BR अम्बेडकर की पुण्यतिथि मनाई जाती है महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में। महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में। तो ये स्कीम ये है कि हम 25,000 जो बच्चे हैं, शेड्यूल कास्ट बच्चे जो काफ़ी मेधावी हैं, काफ़ी मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं, उनको आइडेंटिफाई करेंगे अगले 5 सालों में, और उनको पूरी हम फैसिलिटीज़ देंगे, क्वालिटी रेजिडेंशियल एजुकेशन देंगे। ठीक है, फ्री। तो ये स्कीम है, और ये शुरू करी है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने, जिसके मंत्री हैं वीरेंद्र कुमार, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है टीकमगढ़। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। इनमें से कौन से मिनिस्ट्री ने असीम पोर्टल लॉन्च किया है? असीम की फुल फॉर्म भी है, ए से आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर। उसके बाद एस से स्किल्ड, ई से एम्प्लॉयज, ई से एम्प्लॉयर, और एम से मैपिंग, यानी जॉब देने वाले और जॉब लेने वाले दोनों लोगों को मिलाया जाएगा मैपिंग करके, स्किल के हिसाब से। मान लीजिए कोई कंपनी है, उसे कोई स्किल चाहिए, तो वो स्किल के हिसाब से जितने भी कैंडिडेट फिट बैठते हैं उनको आपस में मिला दिया जाएगा इस पोर्टल पे। तो एक तरह से जॉब सर्च में हेल्प करेगी। तो असीम पोर्टल को मैनेज करेगा कौन? NSDC, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, और मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसके मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं। कल्लू वैली वेटलैंड, या जिसे काजू वैली बोलते हैं, तो कल्लू वैली वेटलैंड ये अभी अभी बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर करा गया है। कहाँ का? तो याद रखिए, ये 16th बर्ड सेंचुरी होगा तमिलनाडु का, 16वां पक्षी विहार तमिलनाडु। तो आंसर है तमिलनाडु। और तमिलनाडु में एक गुइंडी नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान, जो बहुत पूछते हैं। गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन नेशनल पार्क है, जहाँ पे आपको डुजोंग मिलेगा, और डुजोंग को सी काऊ बोलते हैं, ये एक एनिमल है। और भारत का पहला डुजोंग कंजर्वेशन रिजर्व भी तमिलनाडु में खुला है। उसके बाद फिर इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, ये भी तमिलनाडु में है। एक मुकुरती नेशनल पार्क भी तमिलनाडु में है, और मुदुमलई नेशनल पार्क भी यहीं पे है। मुदुमलई को मेघमलई से कंफ्यूज मत करना। मेघमलई श्रीविल्लिपुत्तूर ये इंडिया का 51st टाइगर रिजर्व है, ये भी तमिलनाडु में खोला गया है अभी अभी। तो 51वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो वो है मेघमलई। अभी अभी फिक्की के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो याद रखिए, ये बने हैं संजीव मेहता। और संजीव मेहता कौन है? ये हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी के चेयरमैन हैं। HUL इंडिया के चेयरमैन हैं संजीव मेहता। और फिक्की 1927 में एस्टेब्लिश किया गया था इंडिया में व्यापार को बढ़ाने के लिए। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस गोरखपुर, एम्स गोरखपुर का इनॉग्रेशन किसने किया? ये किया
नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री ने, तो गोरखपुर में जो है वो अभी अभी एम्स बना है। और भारत में 22 एम्स हैं टोटल जो बन रहे हैं, राइट। कुछ बन चुके हैं, कुछ बनने वाले हैं। तो इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। और गोरखपुर जो है वहां अभी और क्या हुआ है, गोरखपुर याद रखिए, यूपी का जो पहला आयुष यूनिवर्सिटी है वो भी गोरखपुर में सेटअप किया गया है। पहला आयुष यूनिवर्सिटी यूपी का गोरखपुर में किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। और गोरखपुर में वल्चर कंजर्वेशन सेंटर यानी गिद्ध संरक्षण केंद्र भी खुला था, राइट। पहला वल्चर कंजर्वेशन सेंटर भी गोरखपुर में खुला था। आपको बताना है कि अभी अभी जो नासा है वो 10 एस्ट्रोनॉट को ट्रेन करेगा, अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को ट्रेन करेगा अपने मून मिशन के लिए। तो इनमें एक डॉक्टर हैं भारत के जो मून पर जाएंगे, भारतीय मूल के हैं, मतलब इंडियन ओरिजिन के हैं। इनका क्या नाम है, इनका नाम है अनिल मेनन। अनिल मेनन। और मिशन का नाम है आर्टेमिस। आर्टेमिस मिशन मून पर नासा भेजेगी एस्ट्रोनॉट्स को। पहली बार एक महिला चांद पर जाएगी, मून पर जाएगी। तो आर्टेमिस मिशन जो है वो नासा का है। तो अनिल मेनन भी डॉक्टर हैं, क्योंकि साथ में डॉक्टर भी जाते हैं, तो अनिल मेनन भी इसके लिए ट्रेनिंग लेंगे। एक और हैं राजाचारी। तो राजाचारी भी एक नासा के एस्ट्रोनॉट हैं जो इंडियन ओरिजिन के हैं, राजाचारी। फिर नासा ने अभी अभी अपना एक टेलीस्कोप है, जेम्स वेब टेलीस्कोप, जो लॉन्च किया है। बहुत बड़ा टेलीस्कोप है। इसने हबल स्पेस टेलीस्कोप को रिप्लेस किया है। और नासा ने वीनस के लिए अपने 2 मिशन अनाउंस करे हैं। एक का नाम है डाविंसी प्लस और दूसरे का नाम है वेरिटास। इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने 2 लोन दिए हैं अभी अभी, टोटल 2074 करोड़, एक तमिलनाडु को और एक उत्तराखंड को। तो ये आपको एक्चुअली ब्रेक करके याद रखने हैं। तो $125 मिलियन का मिला है उत्तराखंड को और $150 मिलियन का मिला है तमिलनाडु को। तमिलनाडु को मिला है अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए $150 मिलियन और उत्तराखंड को मिला है $125 मिलियन, वहां पे वाटर सैनिटेशन प्रोग्राम। वाटर सैनिटेशन प्रोग्राम 2 जगह चलाया जाएगा। वहां पे ड्रिंकेबल वाटर सप्लाई के लिए भी है ये, देहरादून और नैनीताल में। तो ये दोनों लोन जो अभी अभी दिए हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दिए हैं इन 2 राज्यों को। तो टोटल लोन हो गया $275 मिलियन, 150 प्लस 125 और $275 मिलियन लगभग 2074 करोड़ होता है। तो आप ये अलग अलग याद रखें तो ज़्यादा अच्छा है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट हैं जापान के पर्सन हैं जिनका नाम है मसात्सुगु असाकावा। और एशियन डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट हैं अशोक लवासा, जो इंडिया के हैं। इन्होंने किताब भी लिखी है अभी अभी जिसका नाम है एन ऑर्डिनरी लाइफ। एन ऑर्डिनरी लाइफ, और इसका हेडक्वार्टर मनीला में है। अभी अभी जो हमारी राजनीति है, पॉलिटिक्स में जो महिलाएं हैं, उनके लिए एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम यानी कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम शुरू किया गया। इसका क्या नाम है, ये नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, राष्ट्रीय महिला आयोग ने शुरू करा। इसका नाम है शी इज़ अ चेंज मेकर। वो बदलाव लाने वाली महिला है, शी इज़ अ चेंज मेकर। और नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की चेयरमैन कौन है, रेखा शर्मा। रेखा शर्मा। भारत के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे पहले, जिनका नाम है सुनील अरोड़ा, ये अभी अभी एक ऑर्गेनाइजेशन है आइडिया, इसके मेंबर बन गए हैं। ठीक है, आइडिया का हेडक्वार्टर स्टॉकहोम में है। आइडिया की फुल फॉर्म क्या है, आइडिया की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस, यानी ऑप्शन डी। अभी हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, अभी हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं सुशील चंद्र। सुशील चंद्र। 18 साल का होते ही व्यक्ति भारत में वोट डाल सकता है। इसको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बोलते हैं, राइट। और जो शादी की उम्र है वो है 21 साल। तो 21 साल जो होती है मैन और वुमेन दोनों के लिए हो गई है। पहले मैन के लिए 21 थी, वुमेन के लिए 18 थी, लेकिन जया जेटली कमेटी के कहने पर यह बढ़ाया गया है। तो जया जेटली कमेटी ने कहा कि वुमेन की जो एज है मैरिजेबल वो भी 21 कर दी जाए, और ये अप्रूव हो गया है। और स्टॉकहोम में एक इंस्टीट्यूट और है जिसका नाम है सिप्री, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। वर्ल्ड एलपीजी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कौन बने हैं, वर्ल्ड एलपीजी एसोसिएशन। तो याद रखिए इसका हेडक्वार्टर फ्रांस में है, पेरिस में है। और ये बने हैं श्रीकांत माधव वैद्य। ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के चेयरमैन भी हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के चेयरमैन हैं श्रीकांत माधव वैद्य। और ये दूसरे इंडियन होंगे जो वर्ल्ड एलपीजी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बने हैं।
जो सबसे पहले थे वो थे सार्थक, सार्थक बुहेरिया 2008 में बने थे। ये किताब किसने लिखी है? 1971, चार्ज ऑफ द गोरखाज एंड अदर स्टोरीज। चार्ज ऑफ द गोरखाज एंड अदर स्टोरीज, इसको लिखा है रचना बिष्ट रावत ने। तो आंसर है ऑप्शन ए, रचना बिष्ट रावत। इन्होंने लिखा है चार्ज ऑफ द गोरखाज 1971 वॉर। इनमें से एक यूनिक्स कंपनी है, इंडियन मोबाइल एक्सेसरीज ब्रांड, इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? ये बने हैं जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। द मिडवे बैटल, मोदीज रोलर कोस्टर सेकंड टर्म, किसने लिखा है? यह है कि 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव कैसे जीते। द मिडवे बैटल को लिखा है गौतम चिंतामणि ने। गौतम चिंतामणि। अभी अभी डेविस कप का खिताब किसने जीता है? डेविस कप जो है बहुत पुराना टेनिस टूर्नामेंट है। ये अभी स्पेन की कैपिटल मैड्रिड में हुआ था, जहां पे वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, विश्व पर्यटन संगठन। तो इसको जीता है रशिया ने। इस बार रशिया ने इसे जीता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसे हम टेनिस का वर्ल्ड कप भी बोलते हैं, डेविस कप को टेनिस का वर्ल्ड कप भी बोलते हैं। ये इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन इसे ऑर्गेनाइज करता है। और इसमें 2 प्लेयर आपको याद रखने हैं रशिया के। तो एक तो आपको पता होगा डैनी मडवडेव, जिन्होंने यूएस ओपन जीता था अभी अभी, ग्रैंड स्लैम। और दूसरे हैं एंड्रे रुबलेव। अभी अभी कौन से राज्य ने आत्मनिर्भर कृषक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट स्कीम स्टार्ट करी है? यह स्कीम उत्तर प्रदेश की सरकार ने शुरू करी है, यूपी। इसमें अगले 3 साल में यूपी में 1475 एफपीओ बनाए जाएंगे, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। और पूरे इंडिया में हम 10,000 एफपीओ क्रिएट करना चाहते हैं और 1475 टारगेट रखा है यूपी ने अगले 3 साल में। और इनको लोन देगी सरकार, ठीक है। तो 12,000 करोड़ का जो लोन है वो एफपीओज को दिया जाएगा और बहुत ही कम उसमें दिया जाएगा, इंटरेस्ट पर, कम ब्याज पर। 2 करोड़ रुपए तक का लोन ये ले सकते हैं। एक एफपीओ 2 करोड़ तक का लोन ले सकता है और उसे फिर उस पर छूट भी मिलेगी। इससे हम कोशिश करेंगे पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर यूपी में डेवलप किया जाए। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड ये किस जहाज को दिया है? ये एक मिसाइल वेसल को दिया है, मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन। इसका नाम क्या है? इसका नाम है 22nd मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन। इसको राष्ट्रपति ने अपना मानक यानी अपना स्टैंडर्ड देकर सम्मानित करा है। 1971 वॉर में भी इसने काफी अपना शौर्य दिखाया था। तो इसको बोलते हैं 22nd मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन। कई बार इसे द किलर स्क्वाड्रन भी बोलते हैं, द किलर स्क्वाड्रन। यूनियन कैबिनेट ने 2 नदियों को जोड़ने के लिए अप्रूवल दे दिया है, इंटरलिंक किया जाएगा 2 नदियों को। तो ये कौन सी हैं? ये है केन और बेतवा। केन और बेतवा दोनों यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं और केन का पानी बेतवा में जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट 2 फेजेस में बनेगा, फेज 1 और फेज 2। तो फेज 1 में डैम बनेगा जिसका नाम है दौधान डैम। और फेज 2 में बनेगा कोठा बैरेज और लोअर और डैम। केन का पानी बेतवा में भेजा जाएगा। लेकिन जब केन और बेतवा को हम आपस में जोड़ेंगे तो बीच में पन्ना टाइगर रिजर्व आता है और पन्ना टाइगर रिजर्व के बनने से, पन्ना टाइगर रिजर्व के वहां होने से इस पे फर्क पड़ेगा, यानी कि पन्ना टाइगर रिजर्व पर एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। पन्ना टाइगर रिजर्व का बहुत सारे पेड़ निकालने पड़ेंगे। तो ये पूछा जा सकता है जब केन और बेतवा नदी को जोड़ेंगे तो किस टाइगर रिजर्व पे दुष्प्रभाव पड़ेगा? तो वो है पन्ना टाइगर रिजर्व। पन्ना वो जगह है मध्य प्रदेश में जहां पे डायमंड माइनिंग की जाती है। मजगवा नाम की माइंस हैं यहां पे पन्ना में, यह भी ध्यान रखिए। भारत की पहली फल और सब्जी की मार्केट कौन सी है जिसे एफएसएसएआई के चेयरमैन है राजेश भूषण। तो एफएसएसएआई यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भारत की पहली क्लीन एंड फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट डिक्लेयर किया है। तो याद रखिए ये है आईएनए मार्केट, यानी इंडियन नेशनल एयरवेज मार्केट नई दिल्ली। इंडियन नेशनल एयरवेज मार्केट नई दिल्ली। तो एफएसएसएआई कौन से मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। पिरामल रियल्टी एक कंपनी है, रियल एस्टेट कंपनी। इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? इन्होंने बनाया है फरहान अख्तर को। आंसर है फरहान अख्तर। अभी अभी 120 मेगावाट का व्यासी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यमुना नदी पे बन रहा है। इसमें 1700 करोड़ का खर्चा आएगा। ये कहां पे बन रहा है? तो ये बनेगा देहरादून में। देहरादून है उत्तराखंड में।
ठीक है। और देहरादून में एक और इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट बन रहा है और वो है लखवाड़ डैम। लखवाड़ डैम से 6 स्टेट्स को फायदा होगा और लखवाड़ डैम भी यमुना नदी पे बन रहा है, राइट। लखवाड़ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। तो दोनों प्रोजेक्ट जो हैं आपको याद रखने हैं, व्यासी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और लखवाड़ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। भारत और रशिया के बीच में एनुअल समिट हुआ। व्लादिमीर पुतिन इंडिया आए थे, तो दोनों कंट्रीज के बीच में कितने एग्रीमेंट साइन हुए? दोनों के बीच में 28 एग्रीमेंट साइन हुए हैं, 28 MOU टोटल साइन हुए हैं व्लादिमीर पुतिन जब इंडिया आए थे। और इसके अलावा एक ये भी बात हुई है कि भारत के चेन्नई से रशिया के व्लादिवोस्तोक तक एक मैरीटाइम कॉरिडोर बनेगा। मैरीटाइम कॉरिडोर बनेगा, चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर। चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर ये बनेगा। और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी हमने रशिया से बाय किया है, जिसको हमने पंजाब सेक्टर में अभी अभी डिप्लॉय करा है। इतना ही नहीं, हम T-90 टैंक्स भी हमने रशिया से खरीदे हुए हैं। मिग जो भी 29 के एयरक्राफ्ट हैं, Su-30 MKI एयरक्राफ्ट, इन सबको भी हम अपग्रेड करेंगे। हम सबको अपग्रेड करेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। अटल वायो अभ्युदय योजना ये कौन से मिनिस्ट्री ने शुरू करी है? अटल वायो अभ्युदय योजना मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने स्टार्ट करी है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। ये योजना हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए हैं। तो ये एक अम्ब्रेला योजना है और इसके अंडर बहुत सारी जो हमारे सीनियर सिटीजन वेलफेयर स्कीम है वो आ गई हैं, जैसे राष्ट्रीय वायोश्री योजना या स्टेट एक्शन प्लान फॉर सीनियर सिटीजन, सिल्वर इकोनॉमी। तो बहुत सारे जो प्रोजेक्ट हैं वो अब इसके अंडर आ गए हैं। और अभी अभी इस मिनिस्ट्री ने एक तो तपस पोर्टल लॉन्च किया है और एक सेक्रेड पोर्टल लॉन्च करा है। तपस पोर्टल और सेक्रेड पोर्टल। हमारे भारत की सरकार ने कौन सा वीक मनाया 8 से 14 दिसंबर 2021 को? यह था नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन वीक। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन वीक। और नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे कब होता है? 14 दिसंबर को, 14 दिसंबर को होता है। तो ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अधीन काम करता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के थ्रू इसको ऑर्गेनाइज किया था। नीति आयोग ने इंडिया में इलेक्ट्रिक बसेस को ज़्यादा अडॉप्ट करने के लिए ई सवारी नाम का कॉलिशन बनाया है। इसका नाम है ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस कॉलिशन। ये किसके साथ मिलकर बनाया है? तो ये बनाया है इन्होंने वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट यानी WRI इंडिया और CESL कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड। तो आंसर है बोथ B एंड C। कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड की ही एक होल्ली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी है। और हमने एक स्कीम और स्टार्ट कर रखी है, फेम इंडिया। फेम स्कीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ने शुरू करी है, जिसमें हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल को हम अडॉप्ट करें। और मिनिस्टर फॉर हैवी इंडस्ट्री यानी भारी उद्योग मंत्री हमारे हैं महेंद्र नाथ पांडे। महेंद्र नाथ पांडे। अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी है पेनिसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी। ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर और प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है। इसकी प्रेसिडेंट पहली बार एक वुमेन बनी है और वो भी इंडिया की। क्या नाम है इनका? इनका नाम है नीली बेंडापुड़ी। नीली बेंडापुड़ी ये विशाखापट्टनम से हैं। और एक लीना नायर भी याद रखिए। लीना नायर जो हैं ये फ्रांस की शैनेल लग्जरी कंपनी की CEO बनी हैं। रॉयल गोल्ड मेडल किसे मिला है? ये जो ब्रिटिश आर्किटेक्ट इंस्टीट्यूट है, रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट, उसके द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। वर्ल्ड्स हाईएस्ट ऑनर वास्तुकारिता के लिए दिया जाता है। यह मिला है अहमदाबाद के बालकृष्ण दोषी को। बालकृष्ण दोषी। और याद रखिए कि आर्किटेक्चर के फील्ड में और भी अवार्ड दिए जाते हैं, जैसे प्रिट्जकर अवार्ड, एक है स्टर्लिंग अवार्ड और एक है आगा खान अवार्ड। इसरो ने अभी अभी एग्रीमेंट करा है एक चाइना की कंपनी के साथ नाविक मैसेजिंग सर्विस को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए। जो अमेरिका का नेविगेशन सिस्टम है उसे GPS बोलते हैं, जो रशिया का नेविगेशन सिस्टम है उसे ग्लोनास बोलते हैं, और जो चाइना का नेविगेशन सिस्टम है उसे बेडो बोलते हैं, और इंडिया वाले को बोलते हैं नाविक। तो इंडिया ने करा है एग्रीमेंट ओप्पो के साथ। तो आंसर है ओप्पो। और इसरो अपना एक मेगा ग्राउंड स्टेशन बना रहा है। कहां पर? यह बनेगा वियतनाम में। मेगा ग्राउंड स्टेशन वियतनाम में इसरो बना रहा है।
तो ये था हमारा वीडियो 1000 बेस्ट करंट अफेयर एमसीक्यू सेट नंबर 2। बहुत जल्दी आपसे मिलूंगा सेट नंबर 3 में। इस सीरीज़ को आपको अच्छे से एंजॉय करना है, एंजॉय करके पढ़ना है, और ये सीरीज़ जितने भी इंडिया में एग्ज़ाम होते हैं उन सब में आपकी हेल्प ज़रूर करेगा। ये हमारे प्रीमियम यूज़र्स के लिए है। अगर आप इसके बाकी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप भी हमारा जो प्रीमियम पैकेज है वो ले सकते हैं। तो ये कंप्लीट सीरीज़ सिर्फ प्रीमियम यूज़र्स के लिए आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।